नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले माँ के लिए मैं दो पंक्तियां बोलता हूं भाई, ध्यान से सुनना। चिराग ए फिक्र यकीनन बुझाकर सोते होंगे, मगर नसीब की समा जलाकर सोते होंगे। वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो हर रोज़ अपनी माँ के पैर दबाकर सोते होंगे। दोस्तों, शास्त्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ जो संधि का अभ्यास है, संधि के क्वेश्चन बार बार जो पूछे जाते हैं, संधि का अभ्यास हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, वर्णों के परिवर्तित मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के परिवर्तित मेल को दोस्तों संधि कहते हैं। वर्णों के परिवर्तित मेल को क्या कहेंगे? संधि। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में जुड़ता है। जैसे हार में उप लगा दिया हमने तो शब्द बन गया क्या? उपहार। तो ये हमारा उप जो है वो उपसर्ग है। वर्णों का परिवर्तित मेल होता है, जैसे नर प्लस ईस लिखा मैंने और ए में ई मिलाने से मैंने नरेश बना दिया। ठीक है। समास शब्दों का मेल होता है, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। जैसे मैं लिख दूं मानव प्लस ता, तो मानवता, ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है जी। जैसे कपीश शब्द में प्रयुक्त संधि है। कपीश शब्द में दीर्घ संधि होती है दोस्तों। कपीश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। मैंने कहा छोटी ई और बड़ी ई मिला के हमारा क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। तो ये शब्द हमारा कपि प्लस ईश से बनता है। कपि मैंने बंदर, ईश मैंने भगवान। बंदरों के भगवान को कपीश कहते हैं, यानी हनुमान का यह पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो हम कपीश की जो कपीश में जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना। अगला देखें, संधि के कितने प्रकार हैं? संधि दोस्तों 2, 3, 4 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है। संधि जो है ये रहा। संधि जो है वो हमारी कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। ये हमारा आंसर है। ठीक है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। देखो, जो ये तो है मन है प्लस रथ, ये तो विसर्ग संधि होगी। ये है सम प्लस रक्षक, मन है प्लस रथ से मनोरथ, सम प्लस रक्षक से संरक्षक, पौ प्लस अन से पावन और नमः प्लस ते से नमस्ते। तो ये हमारी विसर्ग संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है, ये हमारी विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि का उदाहरण ये हमारी अयादि संधि रहेगी। तो हमारा जो आंसर है अयादि स्वर संधि का ही भेद होता है। तो हमारा आंसर जो है वो पावन के साथ जाएगा। पावन में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है वो बताना जो गुण संधि का नहीं है। अब देखिए, ये तो बनता है गण प्लस ईस से गणेश, इसमें तो गुण संधि है भाई, ए में ई मिलाने से बन गया। पो प्लस अन पो प्लस अन से पवन बनता है। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। इसमें भी गुण संधि है, इसमें भी गुण संधि। महा प्लस ऋषि, सूर्य प्लस उदय से बनते हैं। ये इसमें हमारी अयादि संधि है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दिग्गज शब्द में संधि है। दिग्गज जो शब्द है बेटा वो बनता है दिक प्लस ग से, दिक प्लस गज से। दिग्गज जो शब्द है वो किससे बनता है? दिक प्लस गज से। तो ये व्यंजन है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो व्यंजन संधि रहेगी। बड़े ध्यान से देखो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा तक पूरी व्याकरण के प्रश्नोत्तर आपके सामने होंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इतर होगा भाई, ध्यान रखना। यही आंसर है। पो प्लस इतर से पवित्र बनता है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रश्नोत्तर शब्द में संधि है। मैंने कहा था जहां एक ही मात्रा लग रही हो, एक ही मात्रा, या बीच में ओ की मात्रा हो, या अंत में र हो ऊपर, तो वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो ओ की मात्रा है। प्रश्नोत्तर जो शब्द है
वो प्रश्न प्लस उत्तर से मिलकर बनता है। तो ए में ओ मिलाने से ओ बनता है, तो यहां पर ओ बना हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्याशा शब्द का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस आशा से बनता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रति प्लस आशा से प्रत्याशा बनता है, ये हमारी यण संधि है। ठीक है, प्रति इसके अंदर उपसर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विसर्ग संधि बतानी है हमने। ये तो बनता है उत प्लस लास से, उल्लास। तो इसमें तो व्यंजन संधि हो गई। यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, यही विसर्ग संधि है। आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। विधायक बनता है विधेय प्लस अक से, और सज्जन बनता है सत प्लस जन से। ठीक है जी। ये हमारा किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि हमारी यशोदा शब्द में है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वागतम शब्द में संधि है। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। तो यह से पहले आधा अक्षर है, तो यण संधि के साथ इसका आंसर जाएगा। यण में यहां हलंत लगता है भाई। ठीक है। स्वागतम में यण संधि है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बनता है अनु प्लस एषण से। ठीक है, अनु इसमें उपसर्ग होता है और संधि होती है इसमें यण संधि होती है। नेक्स्ट देखिए, तछंकर, ये आया था भाई टीजीटी एचटेट 2017 में, वो पेपर फिर रद्द हो गया था। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तछंकर शब्द में संधि है जी व्यंजन, तत् प्लस संकर से बनता है। ये एक नियम है, अगर तय के बाद श हो तो तय को च में बदला जाता है और स को छ में बदला जाता है। ठीक है, तो च आधा है, तछंकर में च आधा है, इसका छ बन गया, छ के ऊपर बिंदु है, तो शब्द बनेगा क्या? तत् प्लस संकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये बनेगा आपका उत प्लस ज्वल से। हलंत लगाने वाला लगाना है, ये ध्यान रखना। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बनता है। हलंत नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जय आधे हैं, ये तय का जय ही बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, तपोवन शब्द में संधि है। तपोवन शब्द में विसर्ग संधि है भाई। तपोवन शब्द में विसर्ग संधि है। ये शब्द बनता है तपह प्लस वन से मिलकर। ठीक है, तपह प्लस वन से तपोवन बनता है, विसर्ग संधि है। ठीक है। नेक्स्ट, सदैव शब्द में कौन का संधि विच्छेद? सदा प्लस एव से बनता है, वृद्धि संधि इसके अंदर है। सदा प्लस एव, सदा मैंने हमेशा, एव मैंने ही, हमेशा ही इसका अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन है भाई आपके लिए। ठीक है। निम्न में से अशुद्ध विकल्प चुने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसल प्लस धार से मूसलाधार बनेगा, बिल्कुल सही है। विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र बनेगा, ये बिल्कुल। ये कई बच्चे लगा देते हैं विश्व प्लस अमित्र। विश्व प्लस अमित्र से बोलते हैं दीर्घ संधि बनती है, गलत है भाई। ये वर्ण आगम संधि है। ठीक है ना, हिंदी की संधि है ये। अपने आप किसी वर्ण का आगम हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो आ की मात्रा का जन्म अपने आप होता है, क्योंकि विश्वामित्र का अर्थ है विश्व प्लस मित्र, विश्व का मित्र विश्वामित्र। तो यही आंसर है। कोई इसके अंदर विसर्ग नहीं है, कोई अमित्र नहीं है। तो इसका जो ये भी मूसल प्लस धार से मूसलाधार, विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र, कब प्लस ही से कभी, बिल्कुल सही है। दीना प्लस नाथ, ये हमारा विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि ये शब्द है अपना दीन प्लस नाथ से बनता है। दीन प्लस नाथ, दीनों का नाथ यानी गरीबों का स्वामी। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान विष्णु को बोलते हैं, भगवान जगदीश्वर को बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी है। ये दीना की जगह क्या आना चाहिए था? दीन आना चाहिए था। दीन प्लस नाथ, दीनों का नाथ यानी गरीबों का नाथ, गरीबों का स्वामी। ठीक है। महोदय में कौन? महोदय शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस उदय, बी, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है, वो चीज बतानी है। अब ये तो आपको पता है, तपह प्लस भूमि से बनता है, इसमें तो विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ये तो हमारा सही नहीं हो सकता। निर्बल नी प्लस बल से बनता है,
ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यशः प्लस गान से यशोगान बनता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। तो जो संधि नहीं है विसर्ग संधि वो है नरोत्तम, क्योंकि इसके अंदर गुण संधि है बेटा, ये बनता है नर प्लस उत्तम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याशा शब्द में संधि है, प्रति प्लस आशा से मिलकर बनता है, प्रति प्लस आशा से प्रत्याशा बनता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे यहाँ यण संधि के साथ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, उत प्लस हरण से क्या बनेगा, उद्धरण बनेगा बेटे। एक नियम है, ध्यान रखना, अगर है के बाद तय के बाद है हो तो तय को तो बदला जाएगा द में और है को बदला जाएगा ध में। तो उत प्लस हरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द के नीचे हलंत, इस है की जगह ध रण है, उद्धरण, ये उद्धरण है। और इसको अगर लिखना चाहें तो द के नीचे ध भी लगा सकते हैं हम, उद्धरण। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन, सारे जो विकल्प हैं हमारे वो गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, ए आ प्लस ई बराबर ए, मैंने बताया था ए और आ में जब हम ई और ई मिला देंगे तो क्या बनेगा ए, तो ये कहाँ बनता है, गुण स्वर संधि में बनता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, गुण रहेगा भाई, गुण स्वर संधि। जैसे नर प्लस ईस, ठीक है, ए में ई, र के अंदर है, इसमें ई है, तो हमने नरेश बना दिया, ए बना दिया, ये एक ही मात्रा है, तो यहाँ कहाँ बनती है, ये गुण संधि में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यंजन शब्द में संधि है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। तो व्यंजन शब्द में बेटा व्यंजन संधि नहीं है, ये ध्यान रखना, व्यंजन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, दीर्घ संधि भी नहीं है, अयादि संधि भी नहीं है, यण संधि है, क्योंकि ये बनता है वी प्लस अंजन से, वी उपसर्ग होता है इसके अंदर, वी प्लस अंजन से क्या बनता है, व्यंजन बनता है। भाई फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो ये मेरी जो दिली इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आपका हिंदी में एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। उसके लिए आप लोग मतलब जी तोड़ मेहनत करो, बढ़िया तरीके से देखो। पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, पहला ही आंसर आएगा, पुनः प्लस उक्ति से बनता है, पुनः प्लस उक्ति से। मैंने बताया था अगर पुनः शब्द के बाद कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो विसर्ग का र बनता है, र आधा बनेगा, लेकिन जब उ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा बनेगा पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति शब्द में कौन सी का संधि विच्छेद, पुनः प्लस उक्ति बनेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, विश्वामित्र शब्द का संधि विच्छेद, विश्व प्लस मित्र, अभी अभी दोबारा रिपीट हो गया ये, ठीक है, विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र बनेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये हमारे 25 क्वेश्चन थे बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इनको देखेंगे और इनके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि संधि से रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।